फ्रेंड, आज मैं बहुत दिनों के बाद आउटडोर ड्यूटी पे निकला था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ आउटडोर शूट किया जाए, कुछ अच्छे अच्छे लोकेशंस शूट किया जाए। तो मैं जिस तरफ जा रहा था तो मेरे को ये सीन अच्छा लगा एक्चुअली, तो सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। ये है हुगली का सेकंड ब्रिज, इसको कहते हैं। इसको एक्चुअली सेकंड सिग्नेचर ब्रिज भी कह सकते हैं। तो ये है सेकंड ब्रिज और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के काम से एक इंस्पेक्शन पे। तो चलिए आपको ले चलते हैं और जगह जगह पे हम आपको बताते भी जाएंगे। तो ये है जो सेकंड ब्रिज से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और ये है नबन्ना, और ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट ऑफिस है। तो ये हम लोग पार हो गए अभी ओवर ब्रिज से। तो अभी हम लोग जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो हम लोग नहीं चाहते कि लेट हो, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है वो जस्ट पहुंचने वाले थे। हालांकि उनका बाद में फ़ोन आ गया था कि थोड़ा लेट होगा उनको, तो इसलिए सोचा कि कुछ टाइम है ही और मौसम भी अच्छा था, तो सोचा कि कुछ अच्छा सा शूट कर लें आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं। और इसमें बहुत मज़ा आ रहा था, दोनों तरफ हरियाली हरियाली थी, रोड बड़े क्लीन थे। और क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था और लॉकडाउन भी चल रहा था, तो इसके लिए ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था। तो बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। अब रास्ता जो ख़त्म होने वाला है और मंजिल करीब है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मटेरियल का क्या चीज़ मैं इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा भी, तो बड़ा मज़ा आएगा। बस थोड़ा इंतज़ार करें। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ फैक्ट्री जहाँ पे इंस्पेक्शन करना था। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली UTM है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसको कहते हैं। इससे होता है टेंसाइल टेस्ट किसी भी मटेरियल का। तो और ये देखिए अभी हम लोग टेस्टिंग चालू कर दिए हैं जल्दी जल्दी। ये एक्चुअली डेड एंड है, इसको डेड एंड कहते हैं। जो आपके घर में बिजली जाती है तो उसमें जो केबल में डेड एंड लगते हैं एंड पॉइंट पे, एंड होल पे, तो उसकी टेस्टिंग चल रही है, टेंसाइल टेस्टिंग चल रही है। इसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका ब्रेकिंग लोड टेस्ट हो रहा है इस UTM मशीन के थ्रू, और इसको भी एक अलग तरीके से पकड़ लगा के। और ये है सस्पेंशन, ये भी एक केबल को हैंग करने के लिए काम करते हैं, सस्पेंशन का यूज़ करते हैं। अब सस्पेंशन का इसका ब्रेकिंग लोड टेस्ट हो रहा है। तो ये ब्रेकिंग लोड टेस्ट आपने देखा। अब ये आ गए हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, जिसका ये इक्विपमेंट्स है हाई वोल्टेज टेस्ट करने का। ये AC में टेस्ट होते हैं। हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे अभी, और ये सब इक्विपमेंट्स हैं। और फिर इसका एक 6 kV में हम लोग वैल्यू देते हैं और 1 मिनट तक हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये मेरे पीछे एक अच्छा सा सीन था जिसको मैंने सोचा कि शूट कर लूँ। तो उस टाइम थोड़ा सा टाइम था प्रैक्टिस जितने भी सेटिंग करने के लिए। अब ये लेकिन सेट हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं। इसको 6 kV तक हम लोग वैल्यू देंगे, एडजस्ट कर रहे हैं वैल्यू। उसके बाद हम लोग 1 मिनट तक इसका टेस्टिंग करके देखेंगे कि ये शॉर्ट होता है कि नहीं। पे शॉर्ट नहीं किया 1 मिनट तक, इसका मतलब ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका था। अब हम लोग एक और टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे जो होता है पियर्सिंग कनेक्टर का। वो पियर्सिंग कनेक्टर किसी भी केबल को टेप करने के लिए होता है। तो इसका हम लोग कनेक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लाइट जल रही होगी। तो अभी इसका हम लोग ऊपर का श्रेडिंग भी चेक करेंगे, थ्रेडिंग, जो एक वैल्यू पे डिपेंड करता है। या मिनिमम उसका 12 होता है, मैक्सिमम 16 होता है। तो किसी भी पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाना चाहिए उसका थ्रेड। तो ये टेस्टिंग चल रहा है, आप देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे आपको जस्ट एक लाइट चलेगी, ये जल गई लाइट। तो इसका मतलब कि ये टेस्ट में पास हो चुका। टेस्ट स्टार्ट होने वाला हमारा अंडर वाटर फेस टेस्टिंग का। ये भी एक हाई वोल्टेज टेस्टिंग होता है, बट ये अंडर वाटर होता है। इसमें से एक फेस डालते हैं, एक न्यूट्रल डालते हैं, और इसको भी हम लोग 6 kV का लोड देते हैं।
और अगर इसमें थोड़ा भी लीकेज हुआ तो ये ट्रिप कर जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा अंडर वाटर में। तो इसको भी हम लोग 1 मिनट तक टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा टेस्ट पास हो चुका क्योंकि 6 kV में 1 मिनट तक शॉर्ट नहीं किया। और फिर इस तरह से हमारा पूरा इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग वहाँ से शाम को निकल चुके और फिर उसी रास्ते से हम जा रहे थे। तो फिर सोचे कि फिर आपके लिए ये सिग्नेचर ब्रिज का नज़ारा दिखा दें। तो अब मैं बहुत एक्चुअली थक गया था, तो दिन भर क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा कुछ बाहर नहीं खा सकते हैं तो खाया भी नहीं था, तो थोड़ी भूख लग रही थी। तो अब सोचा कि थोड़ा ही दूर है तो घर पे जाके ही खाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी बाहर का थोड़ा अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ इतने सिचुएशन ख़राब चल रहे हैं और कई जगह पे सही मिलता भी नहीं है। और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी चीज़ें बंद थी। तो अब हम निकल पड़े हैं अपने घर को, तो उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो चलते हैं एक बार फिर से हुगली नदी और सिग्नेचर ब्रिज का मज़ा लेते हुए। और फ्रेंड्स, वाकई में अगर रश ना हो और सड़कों में गाड़ियाँ ज़्यादा ना हो तो पॉल्यूशन से भी लोग बचते हैं, नॉइस पॉल्यूशन से भी बचते हैं और थोड़ी सीनरी अच्छी भी लगती है क्योंकि एक तो बादल घेर के रखा है, बारिश का मौसम है और ऊपर से खाली रोड और ज़ोर से एकदम ताज़ी हवा के साथ सफ़र करना, ये बहुत मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आता होगा। और ये मैं आ गया हूँ एक माँ फ्लाईओवर पे, जो बहुत ही लंबा माँ फ्लाईओवर है कलकत्ता में। और ये आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर बिल्डिंग है और ये बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक आपको नाव जैसा लग रहा होगा, तो पर ये एक्चुअली ट्विन्स टावर कहते हैं। ट्विन्स टावर को मिला के एक नाव बनाया गया है, तो इसका नाम है एटमॉस्फेयर टावर। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये साइंस सिटी के पास है, आप लोग कभी कलकत्ता आएंगे तो ये ज़रूर देख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको भी शूट कर लिया। और फिर ये रास्ते से, और ये इधर आप लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे कि ये एक्चुअली मेट्रो का ब्रिज बनाया जा रहा है, मेट्रो ट्रैक बनाए जा रहे हैं। और ये मैं जस्ट अपने घर के पास पहुंचने वाला हूं, तो बस थोड़ी देर का फासला है और ये साइंस सिटी क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बिल्डिंग क्रॉस कर चुके हैं। और ये है ब्रिज, जो मेट्रो का, एक्चुअली ब्रिज नहीं कहेंगे, मेट्रो ट्रैक है, ठीक है। सफ़र यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरा भी रूम पहुँच गया है, मैं घर पहुँच चुका हूँ और तब तक के लिए बाय बाय।